आप बाइक से एक घोड़ा इंपोर्ट नहीं कर सकते। एक कैबिन आता है जिसमें 3 घोड़ों की स्पेस होती है। ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि दोस्त यार मिल के मंगवा लेते हैं। अगर आप एक घोड़ा मंगवाएंगे आपको 2 स्पेसेस की पैसे आपको देने पड़ेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं एहसान इकबाल हूँ। जैसा कि हम राजा शहाब सिकंदर साहब का जो स्टड फार्म है खैबर पख्तूनख्वा में, हम वहाँ पर मौजूद हैं। खानपुर ये इलाका है और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों में घिरा हुआ है ये फार्म और इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत वादी है और बहुत ही कमाल का व्यू है यहाँ पर। राजा शाह साहब के हमने घोड़े आपको दिखाए, सेटअप दिखाया और शहनशाह घोड़े का प्रोग्राम पहले हम दिखा चुके हैं आपको। अभी एक अरेबियन घोड़ी है और स्पेनिश घोड़ी है, उसके बारे में इनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से इन्होंने मंगवाई है और अगर कंपैरिजन किया जाए देसी का और जो हमारी मकामी ब्रीड है देसी ब्रीड और अरेबियन ब्रीड का, तो उन दोनों में ये किसको बेहतर समझते हैं। और तीसरी जो बड़ी बात है जो बहुत से लोग पूछते हैं कि घोड़ों को इंपोर्ट कैसे किया जाता है पाकिस्तान में और क्या क्या प्रोसीजर होता है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम अगेन सर, बहुत शुक्रिया। हमने 2 प्रोग्राम दिखा दिए हैं जी, जिसमें पहला हमने सेटअप पे दिखाया, दूसरा जो शहनशाह घोड़ा है नवाब अत्तार साहब का। जी बिल्कुल। अभी हमारे अकब में 2 घोड़ियाँ हैं, स्पेनिश है और अरेबियन है जी। सबसे पहले मुझे अरेबियन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने देसी घोड़े भी रखे हुए हैं, स्पेनिश भी है या दूसरी ब्रीड्स भी हैं। अरेबिक ब्रीड जो अरेबियन घोड़े हैं इनको आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? जी पहले मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ अरेबियन घोड़ी मेरे पास किस तरह है जी। मैंने एक घोड़ी ली थी मोना से, उसका नाम था ब्लू लेडी। ब्लू लेडी वो आईडी मेयर थी, मोना ब्रेड थी, कुर्बान अली बोस्टन साहब हैं जी, उनसे मैंने ली थी। उसके बाद उससे मैंने मेट करवाया है दुएग इब्ने लिग्जर। अच्छा। वर्ल्ड चैंपियन घोड़ा स्ट्रेट इजिप्शियन है जी। ये ज़मान स्टार्ट पे खड़ा हुआ है। अच्छा। जो मेरी पीछे घोड़ी खड़ी हुई है ये उसकी बच्ची है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात। और जो स्पेनिश है जी, इसकी माँ मैंने खुद स्पेन से इंपोर्ट की हुई है। एमापोला उसका नाम है और उसके बाप का नाम फेरन एफएम है। और जो आपका क्वेश्चन था घोड़े इंपोर्ट किस तरह किए जाते हैं, आप बाइक से एक घोड़ा इंपोर्ट नहीं कर सकते। एक कैबिन आता है जिसमें 3 घोड़ों की स्पेस होती है। ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि दोस्त यार मिल के मंगवा लेते हैं। अगर आप एक घोड़ा मंगवाएंगे आपको 2 स्पेसेस की पैसे आपको देने पड़ेंगे। अच्छा। मैंने तकरीबन 8000 यूरोस उस ज़माने में पे किया था जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है और पाकिस्तानी कस्टम अब तो मुझे लगता है 6 लाख हो गए। उस ज़माने में ₹1,00,000 था। अच्छा। वो मैंने दिया और ये घोड़ी पेट में आई थी उसके। अच्छा। अनलकीली स्पेनिश है जी, स्पेनिश है जो वो पेट में आई थी। अनलकीली इसकी माँ उससे फौत होगी जी, उसको कॉलिक हो गया और बच नहीं सकी। अल्लाह ने फिर मुझे ये दे दी। ये अभी 2 साल 6 महीने की है जी। 2 साल 6 महीने की। और इसको मैंने कवर करवाया हुआ है, अभी ये 5 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा। इसको मैंने कवर करवाया है फ्रीसियन से जी। अच्छा। स्पेनिश और फ्रीसियन मिक्स एक ब्रीड बनती है जिसका नाम है वॉरलैंडर। अच्छा। ज्यादातर पाकिस्तान में वॉरलैंडर की इंफॉर्मेशन लोगों के पास नहीं है। अगर इसका बच्चा होता है, बच्ची होती है, वो पाकिस्तान का पहला वॉरलैंडर होगा। अभी तक पाकिस्तान में नहीं है। और जो खूबी है वॉरलैंडर की, एजिलिटी स्पेनिश की आ जाती है और जो हाई गेट इनका ट्रॉटिंग है स्पेनिश और फ्रीसियन का, वो उसमें आ जाता है। और टोरे के लिए ये घोड़े वन ऑफ द बेस्ट है। मेलों पे अगर आपने टोरा करवाना है, फ्रीसियन और स्पेनिश का जो मिक्स है जिसे वॉरलैंडर कहते हैं, ये ब्रीड है बाहर यूज हो रही है, वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक। आप उस पर थोड़ा सा काम करें, पाँव वो बहुत उठा के आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर कॉम्बिनेशन किया जाए देसी ब्रीड का अरेबियन ब्रीड का, बहुत से लोग कहते हैं कि जो पाकिस्तानी देसी ब्रीड है वो अरेबियन उनका जो मतलब कि मेन पॉइंट है। अगर पीछे देखा जाए हिस्ट्री को तो अरेबियन घोड़ों से ही आगे देसी ब्रीड को तैयार। बिल्कुल, जो अरेबियन घोड़े हैं काफ़ी हॉट ब्लडेड घोड़े हैं। इनकी जो चाल है आप देखें, इनका ट्रॉटिंग स्टाइल और इनकी जो टेल कैरेज है, ये अल्लाह की तरफ से डेजर्ट में जब ये रहते हैं और ख़ुद को कूल डाउन करने के लिए इनकी टेल कैरेज होती है। अच्छा। ये एक तरीका है
घोड़ा खुद को कूल डाउन करता है। और स्टेमिना अरेबियंस का वन ऑफ द बेस्ट एंड्योरेंस रेसेस अरेबियन से हो रही हैं। आज पाकिस्तान में भी तकरीबन 300 या 200 घोड़े हैं अरेबियन लोगों के पास हैं, काफ़ी स्टड्स हैं जिनके पास हैं। आस्ता आस्ता अब एहैप एक ग्रुप है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है अरेबियन हॉर्सेस में, एक बहुत अच्छा ग्रुप है और हम चाह रहे हैं इस ब्रीड को आगे मेलों में भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उमर सलीम है जो हमारे प्रेसिडेंट है एहैप के, उनने अपने घोड़े लाए हैं मेलों पे। पूरा ग्रुप है हमारा जो चल रहा है अभी हम ये चाह रहे हैं अरेबियन के थ्रू टेंट पैगिंग हो। और अभी जो नया चीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम कर रहे हैं हॉर्स पैक आर्चरी। अच्छा, आर्चरी घोड़ों के ऊपर हो। ये ईरान में होती है, ये भी चीज़ करते हैं इसको। वो भी करते हैं, वो भी ईरान गए हुए थे, उनने जी। पूरा सिस्टम देखा है। अभी पाकिस्तान में इसकी फेडरेशन आने वाली आर्चरी की। बिल्कुल। और जो अरेबियन घोड़े की खूबी है जी, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है जी, एक डेकोरेशन पीस है। इसका आप चलना देखें, इसके आप फीचर्स देखें, पतला मुंह, बड़ी नॉस्ट्रिल्स, इसका जो डिश माउथ है, डिश फेस जी, इसकी डिफरेंट कैटेगरीज है, कुछ ज्यादा स्ट्रेट है जी, कुछ ज्यादा कर्व है। वो डिफरेंट स्ट्रेन्स आ जाते हैं जी। ज्यादा डिश, बहुत ज्यादा डिश ना ओवर डिश हो जाती है, वो चीज़ पसंद भी नहीं की जाती और घोड़ों को थोड़ी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी आती हैं। नॉर्मल डिश हो ठीक है, जैसे आपके कुत्तों में पग एक ब्रीड है, उसका भी बिल्कुल पंच फेस है लेकिन उसको भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, जो चीज़ बहुत ओवर हो जाए ना जी, उसका मजा खत्म हो जाता है। अच्छा, ये डिश माउथ जो है ये खुद तैयार करते हैं वो, या ये नहीं, ये ब्रीड में होता है, कर रही है खुद तैयार नहीं हो सकता लेकिन ये एक तरह की ब्रीडिंग कर करके डिश फेस आपका कंप्लीट हो ज्यादा कर्व कर देते हैं। आप उसी तरह की ब्रीडिंग करते रहें, आपका कर्व आ जाएगा। आपका कहना है कि ज्यादा कर्व नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, बिल्कुल भी कर्व ना हो, फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, इसका कलर कौन सा है और ये किस कलर में? मैंने सुना है कि अरेबियन ब्रीड जो है वो जब बच्चे होते हैं उनका कलर और होता है, जैसे जो बड़े होते जाते हैं उनका कलर चेंज होता जाता है। मैं बस बताता हूँ जी आपको, इसका जो बाप है वो फुल ब्लैक है जी और इसकी माँ ग्रे है। अच्छा, अभी तक जो इसका कलर है बड़ा नायाब है, इसे रून कहते हैं। रून का ये होता है व्हाइट कोट ब्लैक बालों से इंटरसेप्ट कर रहे हैं इसके बाल। ये शायद ग्रे हो जाए और शायद ये रून ही रहे। रून एक नायाब कलर है, जो व्हाइट इंटरसेप्शन हो रही हो ना बालों की, उसको रून कहते हैं जी। दूसरी जो मेन बात थी कि घोड़े को इंपोर्ट किस तरह से किया जाए, लोग पूछते भी हैं, कमेंट्स भी करते हैं कि घोड़े किस तरह से इंपोर्ट किए जाए, वो भी शाह भाई ने हमें बता दिया है सारा इन्फॉर्मेशन। शाह भाई, अगर नेज़ाबाजी जैसा कि टेंट पैगिंग जी पाकिस्तान में है जी, तो टेंट पैगिंग में ये अरेबियन या जो स्पेनिश है, इनकी क्या परफॉर्मेंस है? ये रेबियन टेंट पैगिंग कर सकता है, तब स्पीड भी है रेबियन में, एजिलिटी भी है और जो उसका स्टेमिना है वो भी बहुत अच्छा है। स्पेनिश टेंट पैगिंग नहीं कर सकता जी। अच्छा, तब स्पेनिश बड़े घोड़े होते हैं, 17 हैंड्स घोड़े होता है। ये आपकी नुमाइश के लिए चालबाज जिस घोड़ा कहते हैं, स्पेनिश आपका चालबाज घोड़ा है और काफी लोग अभी स्पेनिश घोड़े यूज कर रहे हैं चालबाज में। बड़े अच्छे चालबाज घोड़े बनते हैं नुमाइश के लिए। तब इनकी हाइट, इनकी गर्दन, इनका साइज, देसी घोड़े बड़े कम है साइज के। सही बात। अच्छा, ये जो अरेबियन घोड़े हैं या घोड़ी हैं, इनकी मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? मैक्सिमम जी 15 हैंड्स तक अरेबियन घोड़े होते हैं जी। अच्छा, 15 हैंड से थोड़ा ऊपर हो जाए, मतलब इससे बड़े घोड़े नहीं। अभी स्पेनिश की हाइट का अरेबियन घोड़ा नहीं हो सकता। सही बात है। प्योर ब्रीड्स हैं, उनकी हाइट थोड़ी ज्यादा होती है। स्ट्रेट इजिप्शियंस थोड़े छोटे होते हैं, नफीस फीचर्स होते हैं उनके। तो इसकी जो मतलब कि फीड है, हमारे देसी ब्रीड के घोड़े तो हैं, मतलब कि हमारा चारा लूसन वगैरह हम यूज़ करते हैं। जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं हम घोड़े, ये बाहर की ब्रीड्स हैं, बिल्कुल। इनको क्या आप देते हैं? नॉर्मल है जी, ये भी यूज टू हो जाते हैं। अच्छा। लूसन चारे में, दाने में, ये सब यूज टू हो जाते हैं। बाहर के मुल्कों में भी इनको यही जी, रोड ग्रास जो होता है बाहर भी वही यूज करते हैं। अच्छा। और ओट्स जो हो गए, जवी जिसे हम कहते हैं, वो भी बाहर यूज करते हैं जी। ठीक हो गया। ये भी बात नाज़िर बड़ी ख़ास है कि फीड के हवाले से लोग पूछते हैं कि जो बाहर से इंपोर्ट की जाती है घोड़े घोड़ियाँ, उनको क्या फीड दी जाए। तो लूसन वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि आप उसको लूसन दें। लूसन जो है वो उनके जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, उसको बहाल रखता है और ये समझ लेंगे एक किस्म की बिल्कुल। और साथ ऑयल भी बहुत जरूरी है जी। ऑयल भी बहुत होता है, ऑयल बहुत जरूरी है जी। ऑयल भी जरूरी है। उसके बाद दाना वगैरह भी आम यूज होता है इन घोड़ों के लिए भी। जी जी, दाना सब दाने पे है, जवी वगैरह, जवी वगैरह जी। और इस पगोल का छिलका जी बड़ी जरूरी चीज है जी। 5 दिन आपने सिर्फ देना है। अच्छा, 20 ग्राम एक दिन में। एक 1 kg आपका कंप्लीट हो जाए 5 दिनों में। इससे अंदर सारी सफाई हो जाती है जी घोड़े की। और डिवर्मिंग जो आपने करनी है वो आपने हर 4 मंथ्स बाद घोड़ा डिवर्म करना है। हर 4 मंथ बाद डिवर्मिंग बड़ी नेसेसरी है जी। अच्छा, ये कितनी कॉस्ट पड़ती है एक घोड़े को बाहर से मंगवाने में? अरेबियन ब्रीड। ये डिपेंड करता है जी। एक चीज
20,000 यूरो की भी है, एक चीज़ 30,000 यूरो की भी है, एक चीज़ 60,000 यूरो की, वो आप तक कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैं बता सकता हूँ, जो मैंने खुद मंगवाया, मुझे ट्रांसपोर्टेशन पड़ी थी 7,000 यूरोज उस टाइम। अब का मुझे नहीं पता, ये आपको पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन, ऊपर आपका 6.5 लाख रुपया आपका पाकिस्तानी कस्टम है अभी। और मजे की बात है, एक नहीं मंगवा सकते, मंगवाने भी 3 है आपने। अच्छा, अब एक कैबिन आता है जिसमें 3 घोड़े की जगह होती है। अच्छा, नहीं तो आप एक भी मंगवाएंगे तो 2 का इजाफी देना पैसे देने पड़ेगा, पड़ेंगे, मतलब 7 जी। तो नाज़रीन, ये ख़ास इन्फॉर्मेशन जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बहुत से लोगों का सवाल था कि घोड़े को इम्पोर्ट किस तरह से किया जाता है, तो शहाब भाई ने वो हमें सारा प्रोसीजर भी बता दिया है, ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंस है उसके वो भी बताए हैं। और एक घोड़े को आप नहीं मंगवा सकते, अगर आपने घोड़े मंगवाने हैं तो आपको 3 घोड़े मंगवाने पड़ेंगे, क्योंकि जो कैबिन आता है उसमें 3 घोड़े आते हैं। अगर आप एक घोड़ा 3 कैबिन वाले, मतलब एक घोड़ा एक कैबिन में मंगवाएंगे तो उसमें 3 खाने होते हैं, तो 2 घोड़ों के मजीद एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देना पड़ेगी। नहीं तो आप किसी दूसरे लोगों से मिलकर 2 से 8 सारे मंगवा लें तो मंगवा सकते हैं। और फीड के हवाले से भी हमने आपको बता दिया, और बहुत सी दूसरी बातें भी हमने शेयर कर दी हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आएगा, आपके नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। और अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो पाकिस्तानी जो मकामी ब्रीड है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और जो नायाब नस्ल के इनके पास घोड़े हैं, बड़ी अच्छी ब्लड लाइन के घोड़े हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। और उसके बाद जो है वो एक खुसूसी प्रोग्राम होगा, जो यहाँ का सेटअप है वो सारा हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त। हमारे जो गुज़िश्ता प्रोग्राम है वो डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक्स मौजूद हैं। ऊपर आप आई बटन देख रहे हैं, वो चल रहा है, उसको क्लिक करेंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये एंड स्क्रीन पर भी आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को विज़िट करेंगे तो बहुत से प्रोग्राम आपको, जो हॉर्स लवर्स हैं या नया शौक़ कर रहे हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन से भरपूर प्रोग्राम आपको मिलेंगे। आप विज़िट करें और उन प्रोग्राम को देखें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।